हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का पेपर हुआ था और उस जीके के पेपर के अंदर अपने क्लासरूम से हूबहू छपने वाले जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें अपने राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के प्रश्न जो है वो अपने क्लासरूम से हूबहू छपे हैं। उन प्रश्नों पर अपन बात करेंगे और साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि भाई अभी आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उन सभी का एक ही ट्रेंड है कि अगर आपने 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ी होती तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता, क्योंकि हूबहू उन किताबों से प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं है। तो कुछ प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में। एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया था और प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ए के अंदर लिखा राज्यपाल के राजस्थान के राज्यपाल का पुरोगामी पद राज प्रमुख होता था। मैं आपको एकीकरण में पढ़ा चुका हूं कि राज्यपाल जो है वो पहले क्या था, राज प्रमुख था, और राज प्रमुख से ही क्या बना था, तो राज प्रमुख से राज्यपाल बना था। जैसे मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से बना था, पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसी को बाद में क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से जैसे राज प्रमुख थे उनको क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया था। और मैंने आपको एकीकरण में बार बार बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 राज प्रमुख के नाम ध्यान रख लेना, बाकी आपका मामला आराम से सेट हो जाएगा। देखो, राज्यपाल का पद पुरोगामी पद राज प्रमुख था। उसके बाद में देखो, राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया। ठीक है, हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था। यहां पर देखो, मामला यहां पर गड़बड़ कर दिया इन्होंने। मैंने यहां पर लिखवा रखा है, देखो 7वां संविधान संशोधन और राजस्थान को राज प्रमुख को राज्यपाल बनाया गया। ये देखो, राज प्रमुख जो है उनको राज्यपाल बनाया गया था। ABCD का भेदभाव यहां पर समाप्त हुआ था। ये सारी बातें इसमें लिखवा रखी है। इसके अलावा राज्यपाल कौन से बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह है, ये भी बात मैंने आपको यहां पर लिखवा रखी है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो हुकुम सिंह वाली बात सही नहीं है। तो फिर सही कौन सी होगी, 1 और 2, डी ऑप्शन इसके अंदर आपका जो है वो बिल्कुल क्या था, राइट था। डी ऑप्शन इसके अंदर राइट था। नेक्स्ट एक प्रश्न था, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी। अब इसमें से यह बताना है कि किसके नेतृत्व में अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध सेना नहीं भेजी थी। चंद्रसेन पूर्णतः डिटेल से मैंने करवा रखा है। शाहबाज खां, इसके अलावा जल्लाल खां के अलावा बीकानेर का राय सिंह। आमेर के मान सिंह को कभी भी नहीं भेजा था कहां पर, चंद्रसेन के विरुद्ध। यहां पर मैंने लिख रखा है 1575 में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सेना राव चंद्रसेन के यहां पर भेजी थी और राव चंद्रसेन ने देवीदास के साथ मिलकर जलाल खां की हत्या कर दी। फिर लिख रखा है कि 1576 में अकबर ने शाहबाज खां को भेजा था। इधर लिख रखा है 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाकर भेजा, मतलब मान सिंह को कभी भी नहीं भेजा था। इसके बाद में एक प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखो, रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। देखो, बागभट्ट जो है इनके समय में देखो किसका आक्रमण हो रहा है, बलवन का आक्रमण हो रहा है। साथ में यहां पर लिखा है कि बलवन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया है। बलवन ने बूंदी और चित्तौड़ पर क्या किया है, सैन्य अभियान किया है। तो ये दोनों ही बात क्या है, सही है। यहां पर रणथंभौर के चौहानों में मैंने बागभट्ट वाली लाइन आपको लिखवा रखी है और यहां पर जो है वो बलवन और इल्तुतमिश 2 ऐसे बंदे थे गुलाम वंश के, जिन्होंने चित्तौड़ और बूंदी दोनों पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था। इनमें से कौन से नेता को जो है वो वेलोर जेल के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारठ,
विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। अब देखो अर्जुन लाल सेठी के अंदर मैंने आपको यहाँ पर लिखवा रखा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ फोटो नहीं आई है। यहाँ पर देखो 1915 में राजस्थान में सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा, इनको जो है वो निजाम हत्या गोपाल सिंह खरवा भी है और इनके साथ में कौन है, अर्जुन लाल सेठी भी है। तो मुख्य रूप से कौन होंगे, अर्जुन लाल सेठी होंगे। इनको कौन सी जेल के अंदर रखा गया था, तो इनको रखा जाता है वेलूर जेल के अंदर, वेलूर या वेलोर जो जेल है यहाँ पर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, अर्जुन लाल सेठी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, एक प्रश्न था जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह, पीरू सिंह या वीरू सिंह, ठीक है, पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिडेंट से संबंधित थे या फिर किस रेजिमेंट से संबंधित थे, ये प्रश्न था। द ग्रेनेडियर्स, राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट, इनमें से किससे संबंधित थे। अब देखो पीरू सिंह या वीरू सिंह जो है, इनके बारे में क्या लिखा है, बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती थे। किसमें थे, तो राजपूताना राइफल, यानी कि जिसका राजपूताना राइफल था उनका सही था भाई, राजपूताना राइफल। एक प्रश्न था, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी, कछवा, बाटी, हाड़ा या गुहिल। यहां पर मैंने आमेर के राजाओं में स्पष्ट रूप से आपको लिखवा रखा था कि आमेर के राजाओं का संबंध कौन से जंगलों से है, नरवर के जंगलों से, और नरवर के जंगल देखो कहां पर है, एमपी के अंदर है। हूबहू आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्ठू मेहा चरण जो है इनसे संबंधित नहीं है। कौन सी रचना है जो कवि बिट्ठू मेहाचरण से संबंधित नहीं है। इसमें दे रखा है झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, तो ये तो भाई बिट्ठू मेहा से संबंधित है। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, ये देखो पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद जो है वो बिट्ठू मेहाचरण, गोगाजीरा रसावला, गोगाजीरा रसावलो, ये भी कवि मेहा के द्वारा लिखा गया है। ये जो चांदाजीरी वैली है ये बिट्ठू मेहा का नहीं है, इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन क्या था, राइट था। इसका बी उत्तर क्या था, राइट था जी। अगला देखो, एक प्रश्न था, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो विचित्र रूप से दिया गया था। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखो, अरलाल सिंह जाट, नेतराम चौधरी, हरि बाऊ किंकर और गोविंद राम। देखो अगर राम के हिसाब से देखें ना तो गोविंद राम किससे संबंधित है, शेखावाटी से संबंधित है, क्योंकि हरि बाऊ किंकर का संबंध फिर बूंदी से आ जाता है। कहां से आ जाता है, बूंदी से आ जाता है हरि बाऊ किंकर का संबंध। लेकिन फिर गोविंद दास अगर नाम आ जाए या गोविंद सिंह नाम आ जाए तो गोविंद सिंह जो है वो किससे है, तो गोविंद सिंह का संबंध जो है ये अलवर से है। अब या तो इन्होंने राम और सिंह से संबंधित कोई चाल खेली है। अब इसमें देखते हैं कि क्या माना जाएगा। वैसे हरिभाऊ कीकर जो है ये तो बूंदी से संबंधित है, तो इनका संबंध नहीं होना चाहिए किससे, अपने शेखावाटी किसान आंदोलन से। तो फिर एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, सी ऑप्शन अगर सही होगा तो फिर गोविंद राम का संबंध किससे होगा, शेखावाटी किसान आंदोलन से। इसमें रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह जाट, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, प्यारेलाल गुप्ता, पन्ने सिंह, हरि सिंह ब्रह्मचारी, नेतराम है, ये सारे जो है वो किससे संबंधित थे। लेखराम भी थे, इनके अलावा किशोरी देवी भी इनके अलावा थी, लेखराम भी थे, किशोरी देवी भी थी। इन सब का संबंध जो है वो किससे था, तो इन सब का संबंध आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से था। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर मानना चाहिए सी। अब देखते हैं कि अगर गोविंद सिंह के हिसाब से देखा गया तो फिर इनका संबंध भी अलवर से है, तो इसमें डी उत्तर भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक संत सही सुमेलित नहीं है। एक तो आप देखो राम द्वारा, इनका जो प्रार्थना स्थल होता है ना राम स्नेही संप्रदाय का, इस राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल को राम द्वारा के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है सिंहथल रामदास जी, रेण सही सुमेलित है बताना, रेण दरियाओ जी, खेड़ापा रामचरण जी, शाहपुरा
हरिराम दास। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा, शाहपुरा का कौन है? रामचरण जी है। रेण के कौन से है? दरियाव जी है। सिंहथल के हरिराम दास और खेड़ापा के रामदास। मतलब इसमें एक ही सही है और वो रेण वाला है, बाकी सब क्या है? असुमिलित है। ये भी बड़ा अच्छे से बता रखा था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न था गणेश्वर सभ्यता से संबंधित। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित कि गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित या निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही विकल्प जो है उसका चयन करके बताना है आपको। यह भी बड़ा शानदार सा प्रश्न था। देखो क्या दे रखा है, गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व 3800 ईसा पूर्व यानी कि बीसी निर्धारित की गई है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं मतलब भारत की ताम्रवती सभ्यताओं की क्या हो जाएगी? जननी हो जाएगी। कौन सी? गणेश्वर। गणेश्वर का समय कितना है? 2800 बीसी है। मान लो आपको दो बात पता है कि एक तो समय कितना है 2800 बीसी है, मतलब ये नहीं है। एक आपको ये पता है। अब आप देखो अकेला सी तो इसके अंदर जो है वो दे रखा है कि सी सत्य है, या फिर इसके अंदर गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम पर अवस्थित है। ढूंढ नदी जो है ये अपने शेखावाटी ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास के हैं, है ना। तो ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास की, वैसे सही मायने में देखा जाए ना तो इसका कौन सा एक सी जो है वो सत्य होगा, लेकिन इसके अंदर ये ए और सी भी मान सकते हैं, क्योंकि ढूंढाड़ जो है ये ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर दौसा के आसपास का क्षेत्र है। उस ढूंढाड़ से ही संबंधित, जयपुर रियासत से संबंधित ही आपका क्या है? शेखावाटी है। तो इसमें ए और सी जो है वो दोनों सही हो जाएगा। और वैसे सही मायने में जो है यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से, प्रॉपर रूप से सही कौन सा है? सी इसमें राइट है। अगला देखो, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? देखो एक तो मैंने ये भी बता रखा था अजमेर की सुरक्षा का इंतजाम क्या क्या किया था, लेकिन मैंने मेक मोशन के हिसाब से यहां पर यह बता रखा है कि कुशल राज सिंधवी जो थे, इन कुशल राज सिंधवी के कहने पर एक तो बिठोड़ा के युद्ध में भेजा था और एक मैंने अजमेर की सुरक्षा के नाम से लिखवा रखा है। अजमेर की सुरक्षा जो है, इस अजमेर की सुरक्षा का किस प्रकार का इंतजाम किया जाता है, उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल एजेंट आग्रह करता है किससे? तो ये आग्रह करते हैं जोधपुर के राजा तख्त सिंह से कि भाई आप अपनी सेना को कहां पर भेजो? अजमेर भेजो सुरक्षा के लिए। तब वहां पर किसको भेजा जाता है? ये शायद अपनी फोटो यहाँ पे लगी नहीं है, तो किसको भेजा जाता है? तो वो कुशल राज सिंधवी जो थे उनको अश्वारोही सेना देकर भेजा जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कुशल राज सिंधवी। वैसे भी आप ऑप्शन से बता सकते हो, मोहम्मद अली बेग अंग्रेजों का दुश्मन था। अर्जुन सिंह जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध स्वरूप सिंह से हो जाएगा, मेवाड़ वाले, क्योंकि अर्जुन सिंह शाहीवाल जो थे वो मेवाड़ के वकील थे, जिन्होंने कारतूसों से चर्बी हटाकर रोटी में मिलाकर खाया था या रोटी बनाकर खाई थी। फिरोज इनका संबंध है नहीं इनसे, तो फिर कौन सा सही होगा? कुशल राज सिंधवी हो जाएगा। फिर एक प्रश्न था, केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी को लगता है। ये देखो, केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी, केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी केला देवी। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी और अष्टमी दोनों है। मैं बार बार बताता हूँ, वैसे तो चैत्र शुक्ल अष्टमी होती है। बासेड़ा बनता सप्तमी को है और चढ़ाया जाता है अष्टमी को, तो अष्टमी वाला कोई सिस्टम है नहीं। सप्तमी दे रखा है तो सप्तमी भी सही है। रणथंबोर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी रणथंबोर में किसका मेला लगता है? भाई गणेश मेला लगता है। ये देखो रणथंबोर का गजानंद मंदिर कहां पर है? तो ये आपका हो जाएगा रणथंबोर में। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? तीनों से भिन्न बताना है। लहरिया, चुनरी, पोमचा, मिर्जई। अब इसमें देखो मैंने ओढ़नी के प्रकार में बता रखा है चुनरी, लहरिया, पोमचा, मोठड़ा और धनक। इधर मैंने बता रखा है अंगरखी में तन, सुख, गाबा, डगला, मिर्जई और फर्रुख शाही।
इसके अलावा बुगतरी जो इसको अचकन और अंगरखी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मिर्जई जो है ये तो अंगरखी है और ये क्या है, ओढ़नी है, जिसमें लहरिया है, चुनरी है और पोमचा है। तो इसका मतलब इसमें सही कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला एक प्रश्न देखो, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? शहबाज खां, नकीब खां, कुतुबुद्दीन खां, सुल्तान खां। यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि काजी खां और नकीब खां जो थे ये दोनों नाराज होकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसिंह को मुख्य सेनापति और आशफ खां को उप सेनापति नियुक्त किया जाता है, जिस वजह से काजी खां और नकीब खां नाराज हो जाते हैं। तो इसमें नकीब खां ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला एक प्रश्न था कि बूंदी स्कूल जो है, इस बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राव सुरजनहाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ था। प्रवेश तो हो ही जाता है, जब अधीनता स्वीकार कर लेते तो मुगलों का प्रवेश हो गया। दूसरा, राव रतन सिंह के समय चित्र कला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों पर प्रभाव देखने को मिला है। तो भी देखना मिलेगा, क्योंकि जहांगीर जो है इन्होंने सर बुलंद राय की उपाधि जो इनको दे रखी है। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली चित्रकारों को आकर्षित किया था। मतलब ए, बी और सी तीनों इसमें क्या होंगे, सही होंगे। एक प्रश्न और था, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल में शामिल थे? मैंने संयुक्त राज्य वाला लिया था और दोनों फोटो नहीं लगाई थी, एक फोटो लगाई। यहाँ पर मंत्रिमंडल, इस संयुक्त राज्य यानी कि तीसरा चरण जो है इसकी मंत्रिमंडल में अभिन हरि, ब्रज सुंदर शर्मा, प्रेम नारायण माथुर, बुरेलाल बयां, भोगीलाल पांड्या और मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये बुरेलाल बयां जो है ये यहाँ पर दोनों के अंदर क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे। बुरेलाल बयां जो है वो दोनों में क्या होंगे, शामिल होंगे। एक प्रश्न था, लोक देवता हड़बूजी किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पर नाम ही लिख रखा है हड़बूजी सांखला। तो ये कौन से वंश से संबंधित होंगे? सांखला राजपूतों से संबंधित हो जाएंगे। एक अपना दुर्गों से संबंधित प्रश्न था और एक मंदिर से संबंधित प्रश्न था। इसमें अगर आपको एक भी सही आता था तो आप आराम से कर सकते। जैसे मान लो करणी माता वाला तो सबको पता था, तो डी का 3 जिसके अंदर था वो सही था। डी का जिसमें 3 था वो बिल्कुल क्या था, सही था। तो इसमें मैं आपको बता दूं, बाला किला जो है वो अलवर के अंदर है, गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ के अंदर है, नाकोड़ा कहां पर है? तो नाकोड़ा बालोतरा के अंदर है, और करणी माता मंदिर जो है वो कहां पर है? बीकानेर में है। ये आपका इसका सही जो है वो रहेगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो अपने कला संस्कृति से संबंधित, इतिहास से संबंधित सेकंड ग्रेड वाले पेपर के अंदर है। और भी कोई प्रश्न हो सकते, जितने मेरे को मिले मैं आपके सामने लेकर आया। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।